है इंद्र योग, तीसरा है कुबेर योग, चौथा है काल रात्रि योग। ये सारे ही योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पूजन करके आप महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और उनसे धन का वरदान मिलता है और आपके जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। तो पहले मैं बताऊं आपको लक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग हमारे दोपहर में 1:45 से शुरू हो रहा है और ये 8:45 तक चलेगा। और इस योग में व्यापारी, छोटा मोटा काम करने वाले, धन व्यापार, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वो सब लोग अपनी दुकान पर, अपने कारखानों में पूजन करते हैं। और इस योग में पूजन करने से उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनका घाटा नहीं होता है और आदमी जीवन में, क्योंकि ये महायोग इस वर्ष की लक्ष्मी पूजन पर बहुत ही विचित्र योग बना है, क्योंकि रविवार की दीपावली, रविवार की अमावस्या बहुत ही कम आती है। हजारों वर्ष के बाद ये अमावस्या आने के बाद इतना बड़ा योग का लोग इसका आनंद लें और उसका उपयोग करें। फिर हमारे पास आ जाता है इंद्र योग। इंद्र योग साक्षात इंद्र ने जैसे कि मंत्र का जाप करके अपना इंद्रासन प्राप्त किया, उसी तरह से जो राजनीतिक जो अस्थिरताएं होती हैं, देश की अस्थिरता होती है, उस अस्थिरता को समाप्त करने के लिए पॉलिटिकल लोगों के लिए इस योग में अगर पूजा करते हैं तो निश्चित है उनका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी। फिर कुबेर योग। इस कुबेर योग 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है, 11 बजे से 12:30 बजे तक है। इसमें विद्यार्थी, गृहस्थ, सामान्य लोग पूजन करें तो निश्चित है उनके जीवन में उनको लाभ होगा। लेकिन इससे भी बड़ा योग आ रहा है काल रात्रि योग। इसको कहते हैं सिंह लग्न की पूजा। ये 12:30 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक इसमें भी जो भी पूजन कर सकता है वो सिद्धि को प्राप्त होगा, उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसको लक्ष्मी पूजन में विशेष फल मिलेगा। क्योंकि ये योग तंत्र, मंत्र, यंत्र, इसको निशा रात्रि पूजा भी कहते हैं। बंगाल में इसको काली रात्रि पूजा कहते हैं, काली की पूजा कहते हैं। इसलिए इस पूजा में जो लोग बड़े ध्यान चित्त होके, कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विद्यार्थी, वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, इस योग में बैठ करके रात्रि का जागरण करता है तो निश्चित है उसके जीवन में लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं। इसके बाद इसी दीपावली का इतना ही साधारण नहीं है, बड़ा साइंटिफिक योग बना है जिसमें पंचक योग कला पंचक योग बना है, जिसमें काल, नियत, कला, विद्या, राग, काल, नियति, अभिनय। जैसे आप जानते हैं अभिनय में कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, वो कला योग में, इस योग में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी वृद्धि होगी। विद्या योग में विद्यार्थी अगर अच्छे नंबर चाहते हैं और अच्छी सफलता चाहते हैं, IAS, PS की भी, जो PCS की जो भी एग्जाम देते हैं, वो भी इस पूजा में अगर महालक्ष्मी का ढंग से पूजन करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। तो विद्या से जुड़े हुई जो भी चीजें हैं वो सब विद्या योग में हैं। जी स्वामी सर्वानंद जी, आपने बहुत विस्तार से और सुंदर तरीके से इन योगों का महत्व बताया और कैसा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा और किस तरह से हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी बताया। चलिए स्वामी जी, अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाए, किस तरह से उन्हें आहुति दी जाए। देखिए, लक्ष्मी गणेश को तो आप बैठाते ही हैं, लेकिन अष्टदल कमल पर तो रोली से बना लें, या अगर आपके अनार की कलम लें और अनार कलम से अष्टदल बनाएं। अष्टदल पर महालक्ष्मी और गणेश को बैठा दें अच्छे लाल वस्त्र पर। उनके सामने एक कलश स्थापन करें, उस कलश में जल भरें, वो जल के साथ में पंच पल्लव, जिसमें 5 तरह के पेड़ होते हैं, उनके 5-5 पत्ते, उनको रख करके फिर उसके ऊपर नारियल रखें, जटा वाला नारियल हो, और लाल कपड़े में लिपेट करके उसको रख करके उस पर अब आपने जब लिपेट दिया और धागे से भी उसको कलावे से लिपेटने के बाद
उसके ऊपर पान को चिपकाएं शहद के साथ, और चांदी का एक सिक्का भी शहद के साथ पान के ऊपर चिपका के रखें। इसके बाद आप जब इतना कर चुके तो लक्ष्मी गणेश के सामने जब आप अपने आसन पर बैठे, आसन आपका कुश का हो, कंबल का हो, या गरम जो बहुत अच्छा आसन हो, पवित्र आसन हो, अब आपके जो दाहिने तरफ है, जो आपका राइट हैंड है, उस तरफ घी का दिया जलाएं, जिससे आपके जीवन में सौभाग्य, संपत्ति और संतति और संतान की वृद्धि होगी। और बाईं तरफ आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, जिससे आपको जीवन में शत्रुता नष्ट होगी और बीमारियां नष्ट होंगी, और जो आपके ऊपर अलाव बलाव नजर लगती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो 2 दीप जलाने के बाद फिर लक्ष्मी जी और गणेश का पूजन करें, उनके सामने पंचामृत रखें, पंचमेवा रखें, पंच फल रखें, मिष्ठान रखें, भोग लगाएं, फिर उनका थोड़ा संक्षिप्त आरती पूजन कर लें। फिर दीपों से घर में, उन्हीं दीपों से 108, कम से कम 108 दीपक तो घर में जलाना ही चाहिए। एक द्वार पर हो, एक पीछे हो। जो घर के वास्तु माने ब्रह्मा का पुत्र, वो भी आज दीपावली पर जागृत होता, तो मकान भी एक जागृत अवस्था होती है, मकान भी खुशी देता है। तो सबसे पहले उन दीप से एक दीप जलाएं जो अपने गेट के बाहर रखें, दूसरा दीप जलाएं जो आपका आंगन हो या आपका ड्राइंग रूम हो वहां रख लें। इसके बाद हर कमरे के गेट के साथ रख दें, और एक पीछे की तरफ दीप ले जाएं, और एक उसी तरह से, क्योंकि आपके 2 हिस्से हैं जहां उत्तर पूरब हो, उसमें चारों दिशाओं में ये दीपों की अवलियां बनाएंगे, तो निश्चित है भगवती लक्ष्मी खुश हो जाएगी। और मंत्र है, लक्ष्मी का मंत्र है। अब आप आसन पे बैठ गए, आरती पूजन कर ली, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, फिर इस मंत्र को, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, ये बड़ा ही साइंटिफिक, और अगर शास्त्रीय पद्धति से जाएं तो आप जब मंत्रार्णव में जाएंगे तो इंद्र ने इसी मंत्र के 11 लाख जप किए तो उनको इंद्रासन प्राप्त हुआ। इस मंत्र का ये महात्म्य है। तो ये मंत्र आप एक बार करें, 11 माला कर लें, 1 माला कर लें। माला के लिए या तो रुद्राक्ष की माला हो, या फिर आपके कमल गट्टे की, कमल का जो फूल होता है उसका एक बीज होता है, सीड होता है, कमल गट्टे की माला बाजार में मिलती है। उस माला को आप मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला तो जप आप करना ही चाहिए। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लगता है और आप नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा मंत्र भी आप अपनी श्वास में दिन भर भी कर सकते हैं। ओम श्रीं लक्ष्मी देव्यै नमः, श्वास के माध्यम से ओम श्रीं लक्ष्मी देव्यै नमः। ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मंत्र, क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन है, ये साधारण है। हमारे यहाँ 3 रात्रियां बहुत विशेष होती हैं। ये दीपावली को हम महारात्रि कहते हैं, और होली को हम काल रात्रि कहते हैं, और इसी तरह से हम शिवरात्रि को महाविद्या की शिवरात्रि कहते हैं। काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, तो तीनों रात्रियों में जागरण का बहुत बड़ा महात्म्य है। लेकिन हम जागते तो हैं, लेकिन जुआ खेल करके, शराब पी करके, आतिशबाजी करके और दूसरों को खिलवाड़ करके, अगर इन रात्रियों में अगर व्यक्ति साल भर कुछ नहीं कर सकता है तो इन 3 रात्रियों में एकाग्रचित्त होकर के मंत्र का जाप करता है और पूजन करता है, तो निश्चित है उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई आ नहीं सकती है। लेकिन उसको शांत चित्त होकर के, एकांत बैठ करके, घर में सबको शांत करके ये मंत्र का जाप करना चाहिए। मालाएं कमल गट्टे की हो या रुद्राक्ष की हो, तो आपकी संपूर्ण इच्छाओं शक्तियों की वो बात भी है कि माँ लक्ष्मी के भी अलग अलग रूप हैं। हाँ। और हर रूप का अपना महात्म्य है, और भक्तों पर धन की वर्षा वो करती हैं। लेकिन उनके रूपों के विषय में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि जो सिर्फ महालक्ष्मी के रूप में उन्हें जानते हैं, उनके बाकी रूपों के बारे में भी दर्शकों को जानकारी। मंत्र है महालक्ष्मी कैसी का, सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो बिहरते, रते पाते ब्रेत्यम शिथिलयति रम्येण बपुषा,
चिरंजीवन्नैव क्षपति पशुपाशव्यति करा परानंदाभिख्यम रसयति रसम त्वद भजनवान। लक्ष्मी के ही संपूर्ण रूप, शक्ति के ही संपूर्ण रूप 10 महाविद्याओं में प्रकट होते हैं। ये 10 महाविद्या का मैंने एक मंत्र बोला है, इसमें माता जी के 10 रूप हैं और 10 महाविद्याओं के रूप हैं। ये श्री विद्या है, ये श्री विद्या महालक्ष्मी पूजा साक्षात साधारण नहीं है। ये हम आपके यहाँ पर पब्लिक को 10 महाविद्याओं का विधान नहीं बता सकते हैं, ये गुरुगम विद्या है। लेकिन मैंने मंत्र एक ऐसा बोला है जिसमें ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, इनकी जो भी शक्तियां हैं वो लक्ष्मी से ही प्रेरित है। वो उनको लक्ष्मी नाम दे दो, रुद्राणी नाम दे दो, सरस्वती नाम दे वो, क्योंकि वो कहते हैं विद्या प्रदान समये सरदेन्दु शुभ्राम। जब वो विद्या देती है तो सफेद साड़ी पहन लेती हैं। विद्या प्रदान समये सरदेन्दु शुभ्राम लक्ष्मी प्रदान समये नव विद्रुभाभाम। जब वो लक्ष्मी देती है तो आप जैसी साड़ी पहन लेती हैं लाल। और विद्वेष वर्ग विषय तो तमाल नीलाम। और वही जब दुनिया में किसी की स्थिरता लाना चाहती हैं, उसके कष्टों को हरण करना चाहती हैं, तो महाकाली का रूप धारण करती हैं। वो काली साड़ी पहनती हैं। तो माता जी के विभिन्न रूप है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण, शक्ति रूपेण, धन रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में तो भगवती जगदम्बा के रूपों को कहते हैं सर्व रूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। सर्व कर्तृत्व स्वरूपा, कार्य में विघ्न हो तो विघ्न भी खत्म हो जाएगा। सर्व तत्व रूपा, संपूर्ण पंच तत्वों में विकार नहीं होने देती हैं, जो कि पृथ्वी के तत्व के, जल तत्व के, वायु तत्व के, अग्नि तत्व के जो विकार हैं उनको भी नष्ट कर देती हैं। और पूर्ण तत्व रूपा, जीवन में पूर्णता को ला देती हैं। और उनके जीवन जैसे जिसको पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात्, वो आदमी पूर्णत से आनंद की अभिव्यक्ति करने लगता है, आनंदित हो जाता है और उसका जीवन आनंद की तरंगों में तरंगायित हो जाता है। नित्यत्व रूपा, नित्यत्व रूपा नित्य नूतन, उनका रूप ऐसे जैसे कि सुबह की ओस, जैसे कि बहुत सुंदर। तो माता जी इतनी मुस्कान वाली हैं कि व्यक्ति के जीवन में मुस्कान पैदा कर देती हैं। और नित्यत्व रूपा हैं, नित्य प्रसन्न रहने वाली, जिसके जीवन में दुख नाम की चीज दिखाई नहीं देती है, डिप्रेशन नाम की चीज होती नहीं है। इसलिए ये महालक्ष्मी पूजन बहुत विशिष्ट है। आप लोग इस महालक्ष्मी पूजन को किसी भी तरह से बिसराइए मत, भूलिए मत, निश्चित कीजिए। जी स्वामी सर्वानंद जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सारे उपाय, पूजा की विधि और ये सब जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने भी ये शो देखा हो, वो उस पूजा पद्धति का अनुसरण करें और उससे उनका जीवन सुंदर बने और उनके जीवन में खुशहाली आए। एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।